एक्सप्रेशन आप लोगों ने कर लिया है, राइट। तो देखो जरा इसके बाद हम लोगों ने अभी तक ऑसिलेशन में क्या क्या पढ़ा, ऑसिलेशन, राइट ना। अभी इस ऑसिलेशन में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है। नंबर 3 आप लोगों ने क्या पढ़ा, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। फिर आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, बोलिए जरा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके। फिर आप लोगों ने पढ़ा क्या जी, ओमेगा के लिए कल फार्मूला पढ़ा था, नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, बोलिए v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओके जी। चलिए इसके बाद आपने क्या पढ़ा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। फिर आपने पढ़ा वेलोसिटी v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर आपने पढ़ा आदित्य, क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट ना। ओके। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ लिया है, राइट ना। ऑल ऑफ दीज आर फिनिश्ड, ये सभी आपका हो गया है। ओके, ठीक है। तो अब जरा देखिए इसके बाद, है ना, और इसके बाद और क्या पढ़ा आपने, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, क्या क्या जी, एक्स टी ग्राफ पढ़ा आपने, वी टी ग्राफ पढ़ा आपने, ए टी ग्राफ पढ़ा आपने। तो यदि इस सभी ग्राफ को एक ही लाइन पर डिफरेंट डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा ना, वो कैसा होगा, इस तरह से होगा। ठीक है। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, नहीं, ठीक है। इसका ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड हो गया, है ना। ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। किसका, तो डिस्प्लेसमेंट का। ये किसका इक्वेशन है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस पर ही हम लोग। तो आप लोग जानते हो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड कितना होता है, ओमेगा इनटू ए प्लस में, नहीं, और माइनस ओमेगा इनटू ए। तो इसी लाइन पर यदि ग्राफ ड्रॉ करें अपन, तो कैसे करना पड़ेगा, ऐसे, है ना, ऐसे करना पड़ेगा आपको,
ठीक है जी, कुछ तो बोलिए। अरे माउथ का शटर खोलिए। ठीक है, ये यहाँ तक आएगा एम्पलीट्यूड, यहाँ तक ले लेते हैं इसका, है ना, इस पॉइंट तक। ओके, फिर इसको मिला देंगे ऐसा। ओके, ये ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये मैक्सिमम हो गया, है ना। ये किसका ग्राफ हो गया? वेलोसिटी v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का। ठीक है, अब एक्सेलरेशन तो आप लोग जानते हैं। एक्सेलरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन पॉइंट से, यहाँ पर। और एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर ए होता है। तो मान लिया भाई हमने कि एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड यहाँ और यहाँ पर हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, और ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, राइट, फिर ऐसे, इस तरह से ना दिखा देंगे। ओके, तो एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसे आएगा रे भाई? ऐसे आएगा, नहीं आएगा? इस तरह से। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक साथ ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ओके जी, ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। राइट, अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है भाई? तो आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजवर्धन सिंधे जी, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए जरा। ए पार्टिकल execute simple harmonic motion between two points separated at 12 सेंटीमीटर। ठीक है, separated at 12 सेंटीमीटर। वेलोसिटी of the particle is 30 meter per second at its mean position। ठीक है, mean position। find velocity of the particle when it, ठीक है, reached
आपके नोटबुक में लिखा हुआ है। ठीक है, सिद्धिका। सिद्धिका, सिद्धिका, डू यू लिसन मी? आदित्य जगताप जी। यस सर। कैसे हैं? ठीक हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। फिर इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट कीजिए जरा, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, गिवन दैट लिख लेंगे। ठीक है, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है? 12। मीन पोजीशन बीच में, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया? प्लस एम्पलीट्यूड कितना हो गया? कोई नहीं बोल रहा है। सिद्धिका, एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सिद्धिका तेरी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मीन पोजीशन पर V मैक्स उठे, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 भी मैक्सिमम कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो आपको फाइंड दी पोजीशन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीच दैट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर वेलोसिटी चाहिए आपको। राइट, अजी कुछ तो बोलिए, माउथ का शटर खोलिए। तो V इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना? फॉर्मूला होता है। आपको इसमें ओमेगा दिया हुआ नहीं है, ओमेगा दिले नहीं, इनडायरेक्टली दिले आहे। ठीक है, कसे दिले आहे? तो इकडे बघायचे, V max इज इक्वल टू सांगा मला ओमेगा इंटू ए एंड दिस इज इक्वल टू 30। रुचा एंड प्राची दिखाई दे रहा है? अब ओमेगा दिखा होगा आपके दिमाग को, आंख को तो दिखे ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओमेगा इज इक्वल टू अब 30 मीटर पर सेकेंड है। रुचा एंड प्राची, ए का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। सिद्धिका तेरे मैसेज अभी तक नहीं आए। सिद्धिका, हाँ आया आया। ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। आर्यन पाटिल जी, आपके स्पीकर काम करते हैं? आर्यन पाटिल, स्पीकर काम नहीं करता है तो मैसेज कीजिए। अच्छा, स्पीकर काम करते हैं तो इतना गिटर पिटर क्यों होता है? एक काम कीजिए, आज आपकी इवनिंग में क्लास तो है नहीं, राइट ना? तो जरा इंस्टीट्यूट की तरफ पधारिए।
ओके। हाँ, कितने बजे? 2 बजे। सुनाई दे रहा है कि नहीं? 2 बजे पधारिए जरा, ठीक है? और सारे नोटबुक्स के साथ में आइएगा। सभी सब्जेक्ट का नोटबुक चाहिए मेरे को आज आपके, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। तो ओमेगा इज इक्वल टू 500, ठीक है ना, रेडियन पर सेकेंड आ गया। ओए राम जी, ठीक है। श्रद्धा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्या अच्छा अच्छा नाम है, हैं? श्रद्धा, नम्रता, रुचा, प्राची, हैं? वैष्णवी, वाह जी वाह, हैं? वैष्णवी नहीं, और श्रावणी, हैं? श्रावण का महीना आने वाला है, राइट ना? ठीक है, तो चलिए जरा अब आदित्य जगताप जी, आप इसमें वैल्यू पुट करके वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जगताप जी? ओके, तो वेलोसिटी फाइंड आउट कर लीजिए। ओमेगा कितना आ गया आपका? 500 इंतजार कर रहा है 6। अब यहाँ पर 6 सेंटी है जगताप जी, है ना? तो 6 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और वो कितना है? 3। तो 3 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 500। अब ये 10⁻⁻², 10⁻⁻² का स्क्वायरिंग है, बाहर करेंगे तो 10⁻⁻² ही मिलेगा आपको, और इसके ब्रैकेट के अंदर 36 - 9 होगा, ठीक है? अदिति कन से डबल आर्या, आर्या एंड आर्या दिखाई दे रहा है, ये 00 ये निपटा डालेगा तो केवल 5 बचेगा, अंदर में क्या बचेगा? √27। तो इसको थोड़े से मजे ले सकते हैं आप लोग, यहाँ से 3 को बाहर कर दीजिए तो 15√3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या ख्याल है आपके? महक मोदी, तेरे रिएक्शन नहीं आ रहे अभी तक। सादिया, अरे वाह, क्या बात है, शैतान का नाम लिया, शैतान तो पहले आज ही रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, ओके, तो v इज इक्वल टू 15√3 मीटर पर सेकेंड तोला आंसर आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन को, अब ये देखिए, यहाँ तो यार मेरे को सिखाना है ना? दिमाग की बत्ती जलाना है, राइट ना? और आजकल वो मिनटस वाला एडवर्टीजमेंट भी नहीं आता। मार्केट में मिनटस मिलता है कि नहीं पता नहीं, है ना? तो पहले आता था मिनटस का, ये दिमाग की बत्ती जलाइए, राइट? तो चलिए आइए, अब हम लोग इसके आगे कुछ थ्योरी वेरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है? या एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके? एनर्जी इन सिंपल
है, तो अपना फेवरेट क्या है अभी, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। आप लोग क्वेश्चन पलटाते होंगे तो क्वेश्चन में आपको बीकर में भरा हुआ पानी ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा नहीं, आपको दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एक तीसरा चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा। आप जब क्वेश्चन पलटाते होंगे तो एक वायर खिंचा हुआ वायर में एक बीड है, वो ऑसिलेशन करता हुआ दिखेगा। आप जब क्वेश्चन पलटाते होंगे तो यू ट्यूब में पानी भरा है और वो ऑसिलेशन करता हुआ दिखेगा। ठीक है, अजी टेंशन नहीं लीजिएगा, सब होगा, धीरे धीरे होगा। ओके, तो जरा चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी इन ऑसिलेशन। क्या पढ़ेंगे, एनर्जी इन एस एच एम, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो अपना फेवरेट चीज है क्या, देयर इज ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, देयर इज ए स्प्रिंग ब्लॉक, ठीक है, सिस्टम, राइट, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। ठीक है, ये कौन आ रहा है, ऋतुजा सालुंके, हु आर यू, ओके। चलिए, तो जरा ऊपर वाले के नाम पर एक स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग को m मास के ब्लॉक से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है श्रेयस फटाले जी, और ये जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब श्रेयस फटाले जी, आप ही बताइए कि इसके साथ हम क्या करेंगे। ठीक है, ये अभी नेचुरल लेंथ के कंडीशन में है, स्प्रिंग कैसा है, नेचुरल लेंथ के कंडीशन में है, ना तो स्ट्रेच्ड है और ना ही बेचारा ये कंप्रेस्ड है, ना स्ट्रेच्ड है और ना कंप्रेस्ड। ठीक है, when this block, this spring is in natural length, माने सिंपल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो we can say that this block is in equilibrium condition। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि यदि ये स्प्रिंग ऐसा हो तब क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा यार, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सभी जगह सेम कंडीशन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए मयंक पुरे जी, मयंक पुरे जी क्लास में है कि नहीं है, ये m मास का ब्लॉक, m मास का ब्लॉक, m मास का ब्लॉक, स्प्रिंग कांस्टेंट के ये एंगल थीटा है। ऑल सिचुएशंस आर सेम। ठीक है, समझ गए पूरे जी, ऑल सिचुएशंस आर सेम। बस बात ये है कि यहाँ पर इनिशियली, अब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। क्यों इक्विलिब्रियम, अरे यार कैसी बातें करते हो यार, इस पर नेट फोर्स 0 है भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0 स्टेबल। अब तुम बोलोगे कैसे स्टेबल नेट फोर्स 0, अरे मैं बता देता ना तेरे को, न्यूटन बाबा का नाम सुना,
न्यूटन बाबा का नाम सुनी मानसी, एनएलएम का नाम सुना, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना, एम जी नीचे, स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर, ठीक है, यहाँ देख एम जी नीचे, रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर, इसमें देख यहाँ पर एम जी साइन थीटा नीचे, रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर, ठीक है, ओके। तो ये मामला है, ऑल ऑफ दीज आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अब इसमें से किसी भी कंडीशन में किसी भी ब्लॉक को आप यदि डिस्टर्ब करेंगे फटाले जी, तो ब्लॉक अपने इसी पोजीशन को रिगेन करेगा, ठीक है। इसको आप खींच करके नीचे कर दो या कंप्रेस करके ऊपर कर दो, है कि नहीं है, कंप्रेस करके ऊपर करके छोड़ दो, तो वाइब्रेट होते होते डैम्पर्स के कारण इसका एम्पलीट्यूड कम होते होते 0 हो जाएगा और इसी कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड यूज किया, डैम्पर फैम्पर, ठीक है। ये डैम्पर क्या होते हैं यार, ये डैम्पर क्या होते हैं जानते हो, ये मोशन को अपोज करने वाली चीजें है, ठीक है, एनर्जी को लूज करने वाली चीजें है डैम्पर्स, डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन हो गया, एयर फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, विस्कस फोर्स हो गया, ये सब क्या होते हैं रे भाई, डैम्पर्स होते हैं, ठीक है, डैम्पर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट अपन को वर्क डन करना पड़ता है। ये ब्लॉक बेचारा वाइब्रेट कर रहा है तो इसको वर्क डन करना पड़ेगा। यदि वो डैम्पर्स नहीं हो और आपने इसको थोड़ा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, तो ये सदा के लिए इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे 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 वाइब्रेट करता रहेगा, समझे, ठीक है। तो अभी उधर नहीं जाएंगे, डैम्पर की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग आइडियल कंडीशन मान करके थोड़ा मजे लेते हैं राम जी के नाम पर, ठीक है, मेरा ही नाम राम है, समझ गए, ओके। तो देखिए जरा, अब देखिए इसको डिस्टर्ब किया छोड़ दिया तो वाइब्रेट करेगा, इसको दबा करके या ऊपर खींच करके छोड़ा वाइब्रेट करेगा, इसको आप ऐसे दबा करके या ऊपर खींच करके छोड़ोगे तो वाइब्रेट करेगा, इसको यदि दबा कर खींच करके या दबा करके छोड़ोगे तो वाइब्रेट करेगा, है ना, डोलेगा, राइट। तो जरा देखिए, जरा देखिए, ये यहाँ पर इसका क्या हो गया, मीन पोजीशन हो गया, ठीक है। अब देखो भाई, अब देखो इस ब्लॉक को यहाँ तक अपन ने लाया, ठीक है, यहाँ तक यदि इस ब्लॉक को लाया, ठीक है, यहाँ से x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया, राइट, x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस्ड किया, तब इस m मास के ब्लॉक में स्प्रिंग में क्या होगा, स्प्रिंग क्या करता है, अब ये कहने वाली बात नहीं है, स्प्रिंग क्या करेगा, अरे बोलना मेरे प्यारे, ये इसको ब्लॉक को इधर लाना चाहेगा, तो स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स अराइज होगा kx, ठीक है, किधर की तरफ, उधर की तरफ। अब इस स्प्रिंग के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा, मतलब अपन फोर्स अप्लाई करेंगे F, दिस इज इक्वल टू kx, राइट ना, kx, ठीक है, ओके जी। तो किसी समय हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को यदि O से इस A पॉइंट तक लाते हैं, समझ गए फटाले जी, यहाँ से
अप्लाई करना पड़ेगा kx, ठीक है, राइट ना। अब आप बोलोगे यहाँ भी kx लिखा, अरे लिख देना यार ये स्टूडेंट को नेगेटिव क्या है ना। ओके, अब जरा देखो, यदि मान लीजिए इसमें थोड़ा dx डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हैं, कितना, इसमें यदि थोड़ा dx डिस्प्लेसमेंट और करना चाहते हैं तो उस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए सादिया मुलानी हमको ये फोर्स कांस्टेंट मान लेंगे, मानना चाहिए, राइट ना, समझ रहे हो कि नहीं। यदि इसको थोड़ा सा और डिस्प्लेस्ड करते हो, यहां से यहां तक छोटा डिस्प्लेसमेंट dx के लिए, दिस फोर्स कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ले लेंगे, राइट, राइट ना, लेकिन बड़े के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, छोटे के लिए, राइट। तो वर्क डन इस कंडीशन में, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, जरा देखिए ये क्या हो जाएगा, ठीक है, फोर्स exerted on the block, ठीक है, on the block when block is stretched, ठीक है, stretched by x, ओके। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू एक्स, एक नंबर, राइट ना, K इंटू एक्स, ओके जी। तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, work done in displacing the block, where राम जी, ठीक है, चलिए इसको यहाँ साइड में लगा के रखता हूं। वर्क डन इन displacing the block by a small displacement dx, that is dw is equal to, ठीक है, F into dx, dw is equal to F into dx। अब क्या होता है जानते हो, अब क्या होता है, अब यदि मान लीजिए ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ये हो गया है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए dw is equal to क्या हो गया, F into dx हो गया, राइट ना, ठीक है। तो फॉर डिस्प्लेसमेंट x1 टू x2 क्या होगा, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, नेट वर्क डन ठीक है, फॉर डिस्प्लेसमेंट राइट, x1 to x2, right, that is w is equal to integration dw x1 to x2, ठीक है, x1 to x2, तो वर्क डन w is equal to
इंटीग्रेशन x1 to x2 f into dx। ओके जी, f into dx। फटाफट इसको इंटीग्रेट करके मजे ले लीजिए जरा, इंटीग्रेट करके मजे लीजिए जरा राजवर्धन राठौर जी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू ये x1 टू x2, f का वैल्यू क्या है kx, kx dx, k क्या है कांस्टेंट, तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बाहर हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, x1 टू x2, तो दिस वर्क डन नेट वर्क डन विल बी 1/2k, है ना, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है पता है, ये जो वर्क डन है ये अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट है, तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/2 के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा, यदि मान लो इनिशियली if x1 इज इक्वल टू 0 है, मतलब पार्टिकल का है मीन पोजीशन पर, समझ है ना, x1 इज इक्वल टू 0 मतलब पार्टिकल का है मीन पोजीशन पर है। ठीक है, और वहां से एंड x2 इज इक्वल टू क्या है, x है, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा यार, u इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है कि नहीं है, u इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये किसका फार्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, ओके जी, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा पीछे चल देते हैं और ये अपन को क्या मिल गया भाई, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया, है ना, राइट ना, तो यहाँ के क्या लिख दूं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर ये साइड हेडिंग लिख देता हूँ, आगे काइनेटिक एनर्जी लिख दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब इसका सब कुछ राम नाम सत्य कर देते हैं। ठीक है, हर एक चीज जरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको x1 x2 के फॉर्म में। अब देखिए ये क्या हो गया, which is potential energy stored in stretched springs block system। ठीक है, which is PE potential energy। ठीक है, stored in stretched स्प्रिंग। ठीक है, स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। अब ये पोटेंशियल एनर्जी किसके टर्म्स है भाई, किसके टर्म्स में है, देखिए जरा सा, ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में है। ठीक है, अब यहाँ एक स्टेप थोड़ा आगे और बढ़ जाइए, आप लोग जानते हो कि x इज इक्वल टू क्या होता है सादिया मुलानी, a sin ओमेगा t। ठीक है, राइट ना, तुम्हारा पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट किया है तो ये फार्मूला, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा t। अब देखना जरा बल्ले बल्ले,
यहाँ पर u को टाइम डिपेंडेंट बनाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 ka स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, राइट ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हार्मोनिकली चेंज होता है। यहाँ पर क्या है, साइन ओमेगा टी, यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में हार्मोनिक चेंज नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी में हार्मोनिक चेंज नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी में पीरियोडिक चेंज होता है, ठीक है, मतलब समझे क्या, काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसा लिखो तो बेटर रहेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U इज पीरियोडिक, पीरियोडिक, ठीक है, नॉट हार्मोनिक, पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक, समझ गए, पीरियोडिक, नॉट हार्मोनिक, समझ गए, नॉट हार्मोनिक। और देखो यहाँ पर दी फ्रीक्वेंसी ऑफ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ u इज 2 ओमेगा। अब यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रूफ कर देता हूँ वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, 2 ओमेगा कैसे, तो देख यहाँ पर आप लोग जानते हो कि cos 2 ओमेगा टी को अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोई बोलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, या फिर क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस, ठीक है, -1, राइट ना, तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी रिप्लेस हो जाएगा कैसे, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2 cos 2 ओमेगा टी प्लस 1, ठीक है, cos 2 ओमेगा टी प्लस 1। अब इसका वैल्यू उसमें रख, ठीक है, cos ओके cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ये गलत लिखा है यार, लग रहा है, समझ गए, ये गड़बड़ हो गया ना, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो साइन है ना, ये इसको क्या लिखेंगे 1 -
के, ठीक है, ए स्क्वायर, समझ गए, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है 2 ओमेगा, ठीक है। ये क्या है पीरियोडिक चेंज का इक्वेशन है। किसका चेंज इक्वेशन है, पीरियोडिक चेंज का इक्वेशन है, समझ गए। सिंपल हार्मोनिक चेंज का इक्वेशन नहीं है, ओके। तो टाइम टी के टर्म्स में ये ऐसा आ जाएगा। अब आप देखो k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर एम लिख सकते ना, ओमेगा स्क्वायर एम। इसीलिए u का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर 1/2 kx के टर्म्स में यदि लिखेंगे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर, x के टर्म्स में लिखेंगे तो, और यहाँ पर t के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस cos 2 ओमेगा t, ठीक है। यहाँ पर cos के साथ क्या आया 2 ओमेगा आया, ये 2 ओमेगा आया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 2 ओमेगा, और डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, राइट में, ओके जी। अब देखो आप बोलोगे कि जरा देखना यहाँ पर, यदि हम पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और x के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा राजवर्धन, ठीक है। तो ग्राफ बिटवीन u एंड x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं आप, तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह से आएगा, कैसा, तो जरा देखो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, x का वैल्यू प्लस a राइट ना, और x का वैल्यू माइनस a तक चेंज होगा, ठीक है, ओके। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। अब ये सब क्या है कांस्टेंट है, तो इसमें चेंज यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है, तो इसमें चेंज कैसा होना चाहिए, पैराबोलिक चेंज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पैराबोलिक चेंज होना चाहिए, राइट ना। तो शेप कैसा होगा जी, पैराबोलिक। अब देखो जरा, जब x का वैल्यू 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0, इसमें भी t इज इक्वल टू 0, तो cos 0 cos 0 1 1 माइनस 1 0 होता है, ये क्या हो गया 0, मतलब तेरा फार्मूला परफेक्ट है, ओके ना, पोटेंशियल एनर्जी 0, राइट। अब x इज इक्वल टू a पर जरा देखो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, ठीक है, u मैक्स कितना होता है, तो देख लो 1/2 k a स्क्वायर होगा ना, ये k है ना 1/2 k x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस a रखोगे तो भी मैक्सिमम, समझ गए, और यहाँ भी माइनस a रखोगे तो भी प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर शेप कैसा होगा, पैराबोलिक शेप होगा, ऐसा उल्ट सीधा कटोरा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच ग्राफ हो गया, तो u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ठीक है। u का फॉर्मूला क्या है 1/2 k a स्क्वायर और 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने आज क्या सीखा, काइनेटिक एनर्जी से, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी सीखा, राइट ना।
इसके आगे की चीजें कल पढ़ेंगे। ओके, इसके आगे की चीजें कल पढ़ेंगे, इसको फिनिश करेंगे। राइट, सर ठीक है। सर तो आज की सर मुलाकात सर बस इतनी।